नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपनी स्कूल व्याख्याता यानी कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2026 के लिए करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो आपको टॉपिक वाइज दी जा रही है। तो आज की अपनी 3 नंबर की ये क्लास रहेगी और आज इसके अंदर पढ़ेंगे प्रमुख युद्धाभ्यास। आज अपने पढ़ेंगे प्रमुख युद्धाभ्यास। 1 नंबर की अपनी जो क्लास रही थी उसके अंदर हमने खेल खिलाड़ी पढ़े। 2 नंबर की अपनी जो क्लास रही थी उसके अंदर पुरस्कार पढ़े और आज 3 नंबर की क्लास है प्रमुख युद्धाभ्यास की। इनकी प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे क्योंकि युद्धाभ्यास का क्वेश्चन आपको पता है कोई भी एग्जाम मान लो 1% फिक्स है भी एग्जाम के अंदर आना ही आना है। तो प्रमुख युद्धाभ्यास पढ़ते जाएंगे क्योंकि हमें साथ साथ में इन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो अपना करंट है वो तैयार है होता जाएगा। तो इससे अच्छे तरीके से इस सीरीज को आप ज्वाइन करो। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज भी चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप में करंट की। इसमें आपको जो मैं ये क्लासें दे रहा हूँ उनका टेस्ट भी मिल रहा है और साथ में पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो रही है। इसका ये भी फायदा है आपको पीडीएफ में आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और यहाँ पे क्लास भी आप आराम से देख सकते हो। तो स्कूल व्याख्याता एग्जाम करंट अफेयर्स को अपने को जो है तैयार करना है। सभी साथी करेंगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास प्रमुख युद्धाभ्यास। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे चाहते हैं कि हमें टॉपिक वाइज अलग अलग ऐसे मिले, जैसे खेल खिलाड़ी की हमें अलग अलग क्लास मिले, कोई पुरस्कार है तो उसकी अलग क्लास मिले, युद्धाभ्यास अलग से मिले। तो ये मैंने सीरीज एक स्टार्ट कर दी है और लगातार आपको ये क्लास मिलती रहेगी। आज अपने प्रमुख युद्धाभ्यास पढ़ रहे हैं तो कल अपने 1-2 दिन छोड़ के ये क्लास मिलेगी। उसके बाद में जैसे अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी की चर्चा अलग से करेंगे। बस ये टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ और अच्छे तरीके से अध्ययन करो। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2025 का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। हालांकि ताज़ा मैंने क्वेश्चन करवाए हैं अच्छे तरीके से, डेली आपको सुबह क्लास मिलती है उसमें मैंने पूरी डिटेल आपको अच्छे तरीके से करवाई है। तो ये युद्धाभ्यास चल रहा है कहाँ पे, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अंदर ये युद्धाभ्यास चल रहा है। किसके बीच में, भारत और नेपाल के बीच। सूर्य किरण 19 नंबर का है यानी कि 19वां संस्करण है। तो ये चलेगा कब तक है, 8 दिसंबर तक चलेगा। 8 है दिसंबर तक। देखो डिटेल, भारत नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19-2025 का 19वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हो चुका है। ये 25 नवंबर से शुरू हुआ और 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा। 334 कर्मियों वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व मुख्यतः असम रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं और नेपाली पक्ष के तरफ से जो है मुख्यतः देवी दत्ता रेजिमेंट के सैनिक करे। हालांकि इतना क्वेश्चन तो आपको नहीं आएगा, 3-4 चीजें मुख्य रूप से बस अभ्यास से आती है। इन 2 देशों के बीच में हुआ, या आपसे पूछेगा कौन सा संस्करण हुआ, या जगह पूछेगा भी कहाँ हुआ, या आपसे अभ्यास का नाम भी पूछा जा सकता है। ये 3-4 चीजें हैं जो मुख्य रूप से आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है। बस लगभग एग्जाम के अंदर इतना ही प्रश्न आता है, यानी कि उद्देश्य तो इसका कभी नहीं पूछा जाता भी इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है। और ये देखो अपने प्रताप क्लासेज ऐप में स्कूल व्याख्याता की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये देखो टॉपिक वाइज पीडीएफ ये फोल्डर बना हुआ है। ये देखो इससे पहले मैंने चर्चित खेल खिलाड़ी की पीडीएफ डाल दी और प्रमुख पुरस्कार की पीडीएफ मैंने डाल दी है। टॉपिक वाइज इनका टेस्ट भी मिल रहा है, खेल खिलाड़ी का टेस्ट भी मिल गया, पुरस्कार का टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये आप जरूर ज्वाइन करो। स्कूल व्याख्याता करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध रहेगा। मैं कहता हूं आपका करंट का क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज बाहर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आरपीएससी है, कहीं से भी 1 साल का करंट निश्चित तौर से एग्जाम में पूछती है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। और ये आप प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला, भारतीय सेना ने राम प्रहार नामक बड़ा सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जिसमें 15,000 जवान शामिल हो चुके हैं। तो भारतीय सेना द्वारा राम प्रहार नामक बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, ये किया है हरिद्वार के अंदर। कहाँ पे किया है, ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार में, और इसके अंदर 15,000 जवान शामिल हुए हैं। तो भारतीय सेना ने हरिद्वार के अंदर राम प्रहार बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया, 15,000 जवान शामिल हुए। मुख्य उद्देश्य ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ाई की तैयारियों को परखना। इस अभ्यास में ड्रोन निगरानी, नाइट विजन तकनीक, एआई आधारित विश्लेषण उपकरण और सैटेलाइट संचार प्रणाली का उपयोग किया जा चुका है। अब सीधा ही प्रश्न आ सकता है कि भारतीय सेना द्वारा राम प्रहार बड़ा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ, हरिद्वार में। पूर्वी प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है। पूर्वी प्रचंड प्रहार जो सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये किया गया
अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में। कहाँ पे किया गया? ये चला था अपना 10 से लेकर 18 नवंबर के बीच, 10 से 18 नवंबर के बीच में हुआ पूर्वी प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में। ठीक है, पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास का नाम 10 से 18 नवंबर 2025 को। स्थान याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में। भाग तीनों सेनाओं ने लिया है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं ने इसके अंदर भाग लिया। भारत की भविष्य की युद्ध तैयारी को सुदृढ़ करना और तीनों सेनाओं के बीच बहुक्षेत्रीय तालमेल और एकजुटता को मजबूत करना, ये इसका मुख्य रूप से अभ्यास का उद्देश्य है। तो भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ने इसके अंदर अभ्यास में भाग लिया है। सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? सेंटिनल स्ट्राइक, अब जो राजस्थान में मुख्य रूप से जो अभ्यास हो रहे हैं वो तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ नहीं है। ठीक है, अभी आपको पता है अजय वॉरियर अभ्यास चल रहा है भारत और ब्रिटेन के बीच में, अजय वॉरियर। और ये जो सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास है ये भी कहाँ पे हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। कहाँ पे हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। तो सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान, ये पूछा जा सकता है भी किस कमान द्वारा हुआ? सप्त शक्ति कमान द्वारा ये युद्धाभ्यास किया गया 28 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 के बीच। इसमें उपकरण और हथियार प्रणाली, एक तो T-72 टैंक और BMP इन्फेंट्री वाहन और एक है अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया था। तो सप्त शक्ति कमान द्वारा महाजन के अंदर सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास किया गया 28 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 के बीच। भारतीय सेना ने वायु समन्वय सेकंड अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? देखो एक ही क्लास में आपके प्रमुख युद्धाभ्यास है वो कंप्लीट हो जाएंगे, मुख्य। वैसे तो बहुत सारे युद्धाभ्यास होते हैं लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से मुख्य अभ्यास है वो पढ़ने हैं। तो भारतीय सेना ने वायु समन्वय सेकंड अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, कहाँ पे? दक्षिणी कमान के अग्रिम रेगिस्तानी क्षेत्रों में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दो दक्षिणी कमान के जो अंदर अग्रिम जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पे भारतीय सेना ने वायु समन्वय सेकंड अभ्यास का आयोजन किया है। देखो अभ्यास का नाम वायु समन्वय सेकंड, प्रकार ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास ये माना गया। 28 से 29 अक्टूबर 2025 को हुआ। दक्षिणी कमान के अंतर्गत अग्रिम रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर ये युद्धाभ्यास किया गया। नेतृत्व किसने किया? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। और उद्देश्य भारत की हवाई खतरों के विरुद्ध संचलनात्मक तैयारी को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। वायु समन्वय सेकंड ये दक्षिणी कमान के अंतर्गत अग्रिम रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर ये अभ्यास किया गया, जिसमें नेतृत्व किसने किया? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण 10 नवंबर 2025 को कहाँ हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है मित्र शक्ति 2025। तो ये 11वां संस्करण हुआ 10 नवंबर 2025 को। कहाँ पे? बेलगावी गांव कर्नाटक के अंदर। इसकी क्विज भी मैंने आपको टेलीग्राम पे डाली थी, बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर गलत कर रहे थे। ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा बेलगावी गांव कर्नाटक के अंदर। देखो डिटेल, अभ्यास का नाम मित्र शक्ति 2025, संस्करण 11वां संस्करण, सहयोगी देश भारत और श्रीलंका के बीच। आरंभ तिथि 10 नवंबर को शुरू हुआ और 23 नवंबर को ये समाप्त हुआ। स्थान फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलगावी गांव कर्नाटक के अंदर। और भारतीय दल की तरफ से 170 सैनिक मुख्यतः राजपूत रेजिमेंट से शामिल थे। भारत की तरफ से इसके अंदर राजपूत रेजिमेंट से शामिल थे। प्रमुख युद्धाभ्यास मित्र शक्ति 2025 भारत और श्रीलंका के बीच कहाँ पे हुआ? बेलगावी गांव कर्नाटक के अंदर। ये चीजें बार बार पढ़ोगे, मैं कहता हूँ दिमाग के अंदर एकदम सेट ही हो जाएगी, आप कभी नहीं भूलोगे। बार बार पढ़ो, एक दो बार अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाएगी। भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लेने के लिए उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम पर पहुंचा? ये गजब का प्रश्न है भी। मालाबार 2025 अभ्यास कौन सा है? मालाबार 2025। इसके अंदर भारत की तरफ से एक युद्धपोत ने भाग लिया है, जो क्या उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम पर पहुंचा है। तो वो कौन सा है? INS सहाद्री ने। इसने भाग लिया है INS सहाद्री ने। देखो INS सहाद्री ये युद्धपोत है, शिवालिक श्रेणी का स्वदेश निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट है और ये तीसरा और नवीनतम जहाज है। इस श्रेणी में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। ये पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। इसने भाग लिया है मालाबार अभ्यास 2025 में। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भाग लेते हैं।
हमेशा याद रखना, जो मालाबार अभ्यास होता है उसके अंदर जो क्वाड राष्ट्र आते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश इसके अंदर भाग लेते हैं। मालाबार 2025 INS सह्याद्री उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम में इस अभ्यास में भाग लिया है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से, उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम में ये अभ्यास हुआ, INS सह्याद्री ने भाग लिया और भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इसके अंदर भाग लिया है। भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स के छठे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? भारत और वियतनाम के बीच में हुआ है, कौन सा? ये हुआ है विनबैक्स का छठा संस्करण। तो कहाँ पे हुआ? ये हुआ है हनोई सिटी के अंदर, हनोई वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी हनोई वियतनाम के अंदर है। आपको पता है विनबैक्स का छठा संस्करण आयोजित हुआ है भारत और वियतनाम के बीच। तो अभ्यास का नाम विनबैक्स 2025, कौन सा? छठा संस्करण। स्थान याद रखना हनोई वियतनाम, 11 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2025 को हुआ। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता भारत की ओर से केंद्रीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और वियतनाम की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल होंग सी तान, उप प्रमुख जनरल स्टाफ भी इसके अंदर शामिल हुए थे। तो भारत की तरफ से गए थे अपने केंद्रीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भाग लिया था। तो ये 11 से लेकर 29 नवंबर 2025 के बीच में चला विनबैक्स 2025 छठा संस्करण। भारतीय सेना ने किस राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन अखंड प्रहार का सफल आयोजन किया है? एक एक चीज आपको मैं देखो फैक्ट के साथ बता रहा हूं, ताकि आपका यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि डिटेल में साथ में इस प्रकार लेकर आया हूं, ये आपको टेस्ट में भी मिल जाएगा और आपको अच्छे तरीके से अभ्यास भी हो जाएगा। तो रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन अखंड प्रहार का सफल आयोजन किया है, कहाँ पे? भारतीय सेना ने राजस्थान के। होगा इसका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। तो स्थान और समय ऑपरेशन अखंड प्रहार भारतीय सेना द्वारा राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में आयोजित किया गया। ऑपरेशन अखंड प्रहार है, ये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में आयोजित किया गया। इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य रुद्र ब्रिगेड की क्षमता का परीक्षण करना था। ये याद रखना भी, रुद्र ब्रिगेड की क्षमता का परीक्षण करना। इसमें भूमिका देखो, रुद्र ब्रिगेड भारतीय सेना की एक नई गठित ब्रिगेड है। इसका उद्देश्य आधुनिक युद्ध रणनीतियों को लागू करना और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि आधुनिक युद्ध रणनीतियों को लागू करना और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यह अभ्यास सदर्न कमांड के तहत और त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखो राजस्थान में त्रिशूल युद्धाभ्यास हुआ, सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास हुआ और ये है ऑपरेशन अखंड प्रहार। इसके अलावा अजय वॉरियर चल रहा है। ये काफी सारे युद्धाभ्यास है जो राजस्थान के अंदर काफी चर्चा में है। भारतीय वायुसेना ने किस देश में गरुड़ 2025 में अभ्यास में भाग लिया है? भारतीय वायुसेना ने किस देश के अंदर गरुड़ 2025 अभ्यास किया? तो ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर हुआ है, क्योंकि दो देशों के बीच में अभ्यास होता है, या तो एक वर्ष होता है जैसे भारत के अंदर, एक होता है किसी दूसरे देश के अंदर। जैसे पिछली बार तो ये अपने भारत में हुआ था, अब की बार ये हो रहा है कहाँ पे? फ्रांस के अंदर। तो कौन सा है? गरुड़ 2025। तो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय एयर एक्सरसाइज है गरुड़ 2025। भारतीय वायुसेना का दल फ्रांस में पहुंचा था। यह अभ्यास फ्रांस के मोंट दे मार्सन एयरबेस पर आयोजित किया गया। ये चला था 16 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक चला था। ठीक है, यह अभ्यास हो चुका है 16 से लेकर 27 नवंबर तक। गरुड़ 2025 एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि हर 2 वर्षों में होने वाला युद्धाभ्यास है। इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया, जबकि फ्रांस है वो राफेल जेट्स को तैनात किया था। ठीक है, भारत की तरफ से इसके अंदर Su-30 MKI लड़ाकू विमान थे और फ्रांस की तरफ से राफेल जेट्स है, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। तो कौन सा युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ 2025 16 से लेकर 27 नवंबर 2025 चला था। ठीक है, अब ये अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना। ये थी आज की अपनी प्रमुख क्लास। प्रमुख युद्धाभ्यास मैंने करवा दिए, अक्टूबर और नवंबर के मैंने कंप्लीट आपको युद्धाभ्यास करवा दिए। ठीक है, अब इस प्रकार अपने अच्छे तरीके से पढ़ते जाएंगे। ये अपनी डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। जो डेली क्लास आती है सुबह, उसका टेस्ट आपको डेली मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट मिलता है। और इसके अलावा 2025 का पूरा करंट आपको मिलेगा। आज इसके अंदर नवंबर महीने की मंथली PDF है, मंथली टेस्ट है, वो अपलोड हो चुका है। PDF आपको 3 दिसंबर तक मिलेगी और मंथली जो टेस्ट है वो नवंबर महीने का इसके अंदर अपलोड हो चुका है।
फर्स्ट ग्रेड के अंदर की भी अपलोड हो गया, एसआई के अंदर भी अपलोड हो चुका है। तो एसआई वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि आगे उनका भी एग्जाम है। तो लगातार पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़े। ये छोटी सी क्लास हमने प्रमुख युद्धाभ्यास की चर्चा कर ली है। बस इस प्रकार पढ़ोगे मेरे साथ साथ तो आपकी ये सारी चीजें करंट अफेयर्स में तैयार होती जाएगी। साथ साथ में लेकर चलेंगे इन चीजों को। ये जरूर आप इसको ज्वाइन कर लेना। मैं कहता हूँ ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज आपका क्वेश्चन बाहर करंट अफेयर्स का जाएगा नहीं। इसमें राजस्थान का जो करंट है वो आपको नानक क्लासेज वाला ही मिल रहा है। चिंता मत करो, आप अच्छे तरीके से उसको ज्वाइन करो। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।